तस्वीरों में दिखाई दे रही वही 21 वर्षीय मृतका रिया है जो बीते 31 तारीख की देर शाम 7 बजे सेक्टर 18 फरीदाबाद अपनी मौसी के घर से अपने नानी के घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन वह अपनी नानी के घर नहीं पहुंची। जिसके बाद उसकी नानी ने रिया की मौसी को फ़ोन कर बताया कि अभी तक रिया घर नहीं पहुंची है। जिसके बाद उन्होंने रिया की इधर उधर काफ़ी तलाश की, लेकिन रिया का कहीं भी कोई पता नहीं चला। वहीं रिया की मौसी के मुताबिक वह और पुलिस रिया को खोज ही रही थी कि रिया की मौसी के फ़ोन पर एक फ़ोन आया जो कि रिया के नाना के दोस्त सिंहराज का था। उन्होंने फ़ोन पर नानी को बताया कि उसने रिया के साथ गलत काम कर उसकी हत्या कर दी है और फिर उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। यह जानकारी मिलने के बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने सिंहराज द्वारा बताए गए स्थान से रिया के शत विशत शव को बरामद कर लिया और फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया गया है। वहीं अब रिया के परिजन चाहते हैं कि उसको न्याय मिले, वहीं जो भी इसके पीछे हत्यारा है उसको फांसी की सज़ा मिले। 31 की रात को निकली है वो 7:15 करीबन। उससे पहले उस सिंहराज अंकल का कॉल मेरे पास आया था। मैं सेक्टर 16A में थी कि ये पूछा जा रहा था कि तुम कहाँ हो। मैंने कहा मैं अंकल मैं जॉब पे हूँ, पार्लर में हूँ। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि और बाकी सब कहाँ है, रिया कहाँ है ये बोला गया। तो मैंने बोला अंकल वो सुमन मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, उनके साथ में जॉब वो क्या बोलते हैं वहाँ गई है ओल्ड, उसको मतलब सामान वामान दिला के वो उसकी अगले दिन जॉब है, वो वहाँ से निकल गई है। वो 18 सेक्टर में होगी मेरे ख्याल से 7 बजे ऐसे निकलेगी, नानी के घर जाएगी। तो उसके बाद मैं मुझसे पूछ रही मैं मेरा कॉल उठाएगी नहीं उठाएगी रिया। मैंने कहा उठा लेगी आप कर लो। तो उन्होंने उसके पास भी कॉल करा होगा। ऐसे मुझे बोला था कि मैं रिया के पास कॉल कर रहा हूँ। तो कॉल करी होगी, फिर मेरे से ये बात हो गई ख़त्म। फिर वहाँ से रिया 7:15 करीबन ऐसे निकली थी नानी को फ़ोन करके कि नानी की तबीयत ख़राब है, मौसी में चली जाती हूँ। पर हमने उसको रोका था, मेरी बड़ी वाली सिस्टर है उन्होंने उसको रोका था, पर वो क्या बोलते हैं वो रुकी नहीं कि नानी की तबीयत ख़राब है मैं चली जाती हूँ मौसी। भूपानी के लिए निकली थी लड़की। फिर ओल्ड मार्केट से खरीदारी करके हाँ ओल्ड मार्केट से 17 सेक्टर 18 सेक्टर गई थी। 18 सेक्टर मेरी दीदी रहती हैं। फिर सिंहराज कौन है? हाँ सिंहराज कौन है, कैसे जानते हो सिंहराज को? सिंहराज को हम काफी सालों से जानते हैं, पापा के जान पहचान है, मतलब दोस्त है पापा के। घर पे आना जाना आप लोगों हाँ के? बहुत अच्छा जाना जाना है उनका, सबके घर पे जाता है वो? हाँ हमारे घर तो बहुत आने जाना था उनका। कितनी उम्र है लगभग? 60 साल से ऊपर है। क्या करता है? यहाँ सिटी हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी करते हैं। ठीक है। अब इसी ने सिंहराज ने नानी को फ़ोन करके क्या बताया फिर? ये बताया कि क्या कहते हैं मैंने ना उसको कहीं नहर में डाल दिया है। वजह नहीं बताई? वजह ये बताई कि मुझे ना क्या बोलते हैं ना बहुत तंग कर रही थी जब से पलवल से आई थी ना। अब उसकी बहन की शादी थी, अभी 1 महीना हुआ है। रिया की बहन की? हाँ तो वो पलवल में रहती है मेरी बड़ी वाली सिस्टर। तो वहाँ से क्या कहते हैं अभी 1 हफ्ते पहले ही आई थी वो नानी के घर पे भूपानी। तो वहाँ से वो क्या बोल रहे कि भूपानी से आते ही ना मतलब पलवल से आते ही ना मेरे से फोन पे बात करी कि पैसे मांगते। पैसे के ऊपर कौन इंसान किसी को मार सकता है? रिया पैसे मांगती थी वो कह रहा था? हाँ ये बोल रहा था वो। क्यों मांगती थी पैसे उसने, और बल्कि उसकी मम्मी ने उसको 4000 रुपए दे के भेजे और शॉपिंग हमने कराई है उसको अपने पैसों से। तो उस बंदे का मतलब टारगेट था कि उल्टा इल्जाम उस पे लगाया जा रहा है। केवल ये माने फिर पैसे के लिए हत्या कर दी? हाँ पैसे के लिए कौन मारता है किसी को? कि मुझे तंग कर रही थी और फिर ना मैंने ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और फिर मैंने ना उसको ना ऐसे करके ना मेरे से गलती हो गई, मैंने गलती कर दी। मैंने ना उसको ऐसे गलत करके मतलब मार दिया मैंने। और ना हाँ गलत काम की बात हाँ ये भी बोलिए। और क्या कहते हैं गलत करके मैंने ना उसको नहर में इल्जाम उस पे लगाया जा रहा है। केवल ये माने फिर पैसे के लिए हत्या कर दी? हाँ पैसे के लिए कौन मारता है किसी को? कि मुझे तंग कर रही थी और फिर ना मैंने ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और फिर मैंने ना उसको ना ऐसे करके ना मेरे से गलती हो गई, मैंने गलती कर दी। मैंने ना उसको ऐसे गलत करके मतलब मार दिया मैंने। गलत भी किया उसने? हाँ गलत काम की बात हाँ ये भी बोलिए। और क्या कहते हैं गलत करके मैंने ना उसको नहर में डाल दिया। 17 वाली जो नहर है वहाँ से टूटा पड़ा है वहाँ पे। ये फोन कब किया था उसने सिंहराज ने? कल रात को किया उसने। तो उस समय उसने बताया कि उसका और भी कोई था? नहीं ये नहीं बताया उसने। और फिर मम्मी ने बोला कि ठीक है जो गलती हुई है तू कहाँ है ये बता दे और आ भी जा। पर बंदे ने ये बात कह के स्विच ऑफ कर दिया फ़ोन।
अभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पाई है, नहीं कर पाई है? अभी कुछ भी नहीं कर पाई है और मैं ये चाहती हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, बिल्कुल उसको फांसी मिलनी चाहिए। और क्या बोलते हैं, उसने और भी लड़कियों को अगवा किया है, मेरे को लगता है ऐसा। वहाँ पे कब से लापता थी घर से? एक मिनट, हाँ, 31 तारीख से जी हाँ। और लड़कियों को हाँ, और लड़कियों को, क्योंकि मेरे को वहाँ हॉस्पिटल से कल पता चला, कल हम छानबीन करने गए थे कि वो नहीं है, तो चलो उनके वहाँ पे जाके पूछते हैं। जब वो नहीं आ रहे थे पुलिस के सामने, तो हमने वहाँ जाके पता करा जहाँ वो जॉब करते हैं, सिटी हॉस्पिटल गए, तो वहाँ उसकी फैमिली भी आई थी, तो उनकी फैमिली भी ढूंढ रही थी। दो दिन आपके पिता का वो जानकार है, दोस्त है? हाँ, आप अलग रहती हो, पिता अलग रहते हैं? आपके घर नहीं, में हम एक साथ रहते हैं। हमारा भूपानी हमारा घर है खुद का। आप कहाँ रहते हो? मेरी दीदी रहती है 17-18 सेक्टर, वहाँ पे थी मैं उस दिन। अच्छा, यहाँ भी आता था वो? हाँ, यहाँ पे भी आता था वो, यहाँ पे भी आता था। ठीक है। मेरी फैमिली मेंबर की तरह मतलब आना जाना था। आता जाता था, पर वो ज्यादातर ना लड़कियों में और औरतों में घुसने की आदत थी। ये मुझे वहाँ सिटी हॉस्पिटल, सिक्योरिटी गार्ड काम था? सिटी हॉस्पिटल से पता चला उसके बारे में कि क्या है वो, कहाँ सिटी हॉस्पिटल में क्या काम करता है, जॉब क्या है उसका? उसकी गार्ड की जॉब है, सिक्योरिटी गार्ड। हाँ। और वहाँ पता चला कि एक और केस उसके नाम से दर्ज था। तो कुल मिला के सिंहराज ने फोन किया कि उसने उसको रिया को मार दिया है, गलत काम कर ये फोन नानी के पास किया? हाँ, नानी के पास आया। ठीक। करण सिंह, ये हमारी बेटी थी रिया, मेरे बड़े भाई की लड़की थी। ये क्या कहती मौसी मैं जा रही हूँ। मौसी ने बोला बेटा तू 20 रुपये ले ले, तो वो कह ना मौसी मुँह पे 20 रुपये हैं, मैं पहुँच जाऊँगी नहीं मैं। तो वहाँ से लिख रही है, तो कह के मौसी तो अब नहीं चलेगी। मौसी की लड़के की तबीयत खराब थी। किस समय के लिए? ये 7 बजे का टाइम, शाम को? हाँ, शाम को। ठीक है। उसके बाद फिर ये घर नहीं पहुंची? उसके बाद ये घर नहीं पहुँची। फिर? उसके बाद ये भोपानी नहीं पहुंची। हमने शाम को फ़ोन करा तो हमें कुछ नहीं पता था हमें क्या नहीं है। देखिए, उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास गुमशुदगी की, उसकी मौसी ने लिखवाई थी रात को 1 और 2 की रात को। उसी वक्त हमने मुकदमा दर्ज कर दिया था और उसके बाद कल हमने डेड बॉडी रिकवर करी है, मतलब आज रात को ही। और कहाँ से रिकवर हुई है सर ये आगरा कैनाल से रिकवर हुई है। और जो इसमें बोर्ड से हम पोस्टमार्टम करवा के नतीजा रिपोर्ट लेंगे। उसके अलावा जिस पर शक है उसके लिए भी हमने टीमें लगा रखी हैं। जल्द ही इस केस को कोई जानकारी की लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ या किसी तरीके की? देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। सारी चीज़ें जो हम बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवा रहे हैं तो उसमें एवरीथिंग बी क्लियर। तो अभी तक कोई शख्स जो शक के घेरे में हो? नहीं, शक के घेरे में मैं अभी नाम डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, पर बहुत जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। प्लीज़।